हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड न्यूज़ है क्योंकि देश को अब कोरोना की 5वीं वैक्सीन मिल गई है। जो अमेरिका की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसकी जो वैक्सीन है कोरोना के लिए बनाई गई है, उसके इमरजेंसी अप्रूवल अब भारत को मिल गया है। डीजीसीआई ने आज उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इस वीडियो में इस वैक्सीन के बारे में समझेंगे, क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड विवाद क्या है और इसकी एफिकेसी रेट क्या है, कितनी ये कारगर है और अदर जो वैक्सीन्स हैं उनसे इनको कंपेयर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिल सकें, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैक्सीन है ये जल्द ही अगस्त में ही बाजार में आ सकती है। इसका ये प्लस पॉइंट है जल्दी, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि भारत में अब तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है कोरोना की, और केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी केस अब बढ़ रहे हैं। तो इस बीच वैक्सीनेशन जो हमारा चल रहा है उसमें काफ़ी रफ्तार मिलेगी। यदि ये वैक्सीन आती है तो हर माह कम से कम 7 करोड़ वैक्सीन भारत को मिलेंगे एक्स्ट्रा जो अभी बन रहे हैं। तो हमारा जो वैक्सीनेशन का रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन जो भले ही इतना वैक्सीनेशन हुआ है, 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरे पॉपुलेशन जो है देश की उसमें 28% लोगों को सिर्फ पहला डोज लगा है, और सिर्फ 8% या 8% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों ही डोज लग चुके हैं या पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। तो अभी ये आंकड़े बहुत कम हैं क्योंकि सिर्फ 8% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और 28% सिर्फ सिंगल डोज। यदि ये वैक्सीन आ जाती है, मिलती है, अप्रूवल मिल गया है, भारत में आ जाएगी इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ मिल सकती है अपन लोगों को। तो इससे क्या होगा कि इससे जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जल्दी होगा, काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी और उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, जिससे तीसरी लहर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इतनी ज़्यादा जैसी दूसरी लहर हुई है उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उतने सारे परिवार तबाह नहीं होंगे। और इसी अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं कि वो किस तरह से काम करेगी। ये जो वैक्सीन है इसको AD26COV2S नाम दिया गया है और ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। समझेंगे वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती है? यानी कोविशील्ड जैसी ही है, इसमें सेल तक एंटीजन को पहुंचाने के लिए, जो हमारी सेल होती है उस तक एंटीजन को पहुंचाने के लिए एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है क्योंकि वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरस खुद इतना ताकतवर नहीं होता है कि आपको संक्रमित कर सके, और इस वायरस के माध्यम से ही ये जो एंटीजन है वो हमारी सेल में पहुंचाया जाता है। वायरल वेक्टर पर काम करती है और ये पहली ऐसी सिंगल डोज वैक्सीन है। सिंगल डोज मतलब एक ही डोज इसका देना पड़ेगा। और अभी जो वैक्सीन दी जा रही है वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो हम लोगों को लगी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वैक्सीन, आपने कौन सी लगवाई है। ये जो वैक्सीन है इसका केवल एक ही डोज लगाना पड़ेगा, इसलिए ये काफ़ी हेल्प करेगी हमारे तीसरी लहर से बचने में। और एफिकेसी रेट जो है, इसकी इफेक्टिव रेट जो है 66% है। ये अदर वैक्सीन जो अभी लग रही हैं भारत में उनसे कम है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगी। हॉस्पिटलाइज नहीं होना मतलब 81% तक एफिकेसी है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये जो है इसके प्लस पॉइंट ये है कि एक तो इसका केवल एक ही सिंगल डोज लगाना पड़ेगा, और इसको स्टोरेज करने के लिए फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपनी से लाने के लिए, जो अभी स्टोरेज की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वैक्सीन में। 20 डिग्री सेल्सियस पर 2 साल तक इसको रखा जा सकेगा, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 3 माह के लिए इसको रखा जा सकता है। ये जो वैक्सीन है ये हमारे शरीर में कोरोना वायरस के जीन को एडिनो वायरस से मिलाकर बनाया गया है।
और ये सेल हमारे शरीर में स्पाइक प्रोटीन को बनाता है। यही प्रोटीन बाद में वायरस से लड़ने में इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने इसी तरह इबोला की वैक्सीन भी बनाई थी। तो इबोला वैक्सीन भी इसी तरह बनी थी और ये वाली वैक्सीन भी बनी है। साथ ही साथ जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इसमें क्या होता है, वायरस को अंदर भेजा जाता है, एक वाहक के रूप में यूज़ किया जाता है और वो वायरस जो है हमें नुकसान नहीं करता है, बल्कि कोरोना वायरस के जो जीन को एडिनो वायरस में मिलाकर बनाया गया है और ये सेल हमारे शरीर में स्पाइक प्रोटीन बना देते हैं, प्रोटीन्स को बनाता है और यही प्रोटीन जो बन जाते हैं बाद में वायरस से लड़ने में इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं। तो ये पूरा है और DGCI ने इसकी मंजूरी दे दी है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने आज 7 अगस्त को इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कि अब इसको अप्रूवल मिल गया है, इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। सीरम इसके अलावा जो हमारे देश में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, हैदराबाद के भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी और अमेरिका की मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो शामिल है। अभी हमारे देश में पहले ही उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। एक तो पॉजिटिव तो हो गए कि इसको फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका। और ये एडिनो वायरस वैक्सीन है, ठीक है, और इसके बाद सेल जो है कोरोना वायरस प्रोटीन बनाता है, ना कि कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस से जीन लेकर ह्यूमन सेल तक पहुंचाने के लिए एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद जो सेल होता है वो कोरोना वायरस प्रोटीन्स बनाता है, ना कि कोरोना वायरस बनाता है। यही प्रोटीन बाद में वायरस से लड़ने में इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं, ठीक है, ये इसकी खासियत है। और मॉडर्ना और फाइजर जो है mRNA जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर है। इस समय जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है वो तो ये किस टेक्निक पर आधारित है, तो mRNA टेक्निक पर आधारित है और इन कंपनियों की वैक्सीन को फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है, जिसके कारण इनका वितरण और मुश्किल हो जाता है और ये काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो ये जो दिक्कत है इससे नहीं होगी। और अब इसकी एफिकेसी के बारे में जानते हैं कि 66% जो है इफेक्टिव ये ट्रायल्स में साबित हुई है और भारत में प्रोडक्शन के लिए हैदराबाद जो की कंपनी बायोलॉजिकल ई से करार किया गया है, बायोलॉजिकल ई से करार किया गया है और ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है, ठीक है। और इस वैक्सीन को WHO भी अप्रूव कर चुका है और 59 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए भारत में भी अब इसको ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने अप्रैल में भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन किया था, लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका, जापान, यूरोप, WHO द्वारा अप्रूव्ड और प्रतिष्ठित वैक्सीन निर्माता कंपनियों द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन को भारत में क्लिनिकल ट्रायल से छूट दी है। इसलिए भारत में इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, डायरेक्ट इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। लेकिन सबसे पहले इस जो इमरजेंसी यूज़ के लिए आवेदन किया था, तो पहले वैक्सीन 100 लोगों को दी जाएगी और फिर 7 दिनों तक इन लोगों को निगरानी में रखा जाएगा। इन 7 दिनों के दौरान यदि किसी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं तो फिर नहीं दिया जाएगा और यदि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं तो फिर वैक्सीन सभी लोगों को दी जाएगी, क्योंकि इसके ट्रायल नहीं हुए हैं, इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। ये WHO से मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसके ट्रायल नहीं हुए हैं भारत में और भारत ने कहा है कि जो वैक्सीन WHO से अप्रूव्ड होती है और प्रतिष्ठित वैक्सीन निर्माता है तो वो भारत में क्लिनिकल ट्रायल से उसको छूट मिली हुई है, इसीलिए इसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं। और वैक्सीन की एफिकेसी कम है, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या ये कोरोना से बचाएगी या नहीं बचाएगी। तो जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक जो अभी हमारे यहाँ लग रही हैं, इन तीनों से इसकी एफिकेसी रेट जो है वो कम है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन से ज़्यादा है। इन तीनों वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो ज़्यादा है और जॉनसन एंड जॉनसन की कम है। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन की कम एफिकेसी जो है उसके पीछे ज़्यादा लोगों पर किए गए ट्रायल्स वजह है और कंपनी ने फेज 1 में 4, फेज 2 में 4 और फेज 3 में 3 ट्रायल
किए हैं। ये ट्रायल 17 देशों में 40,000 से भी ज़्यादा लोगों पर किए गए हैं। इस कंपनी का दावा है कि इसके ट्रायल जो है ज़्यादा लोगों पे किए गए हैं अलग अलग देशों में, इसीलिए इसकी एफिकेसी रेट कम है। बाकी कंपनियों के ट्रायल जो वैक्सीन है उनके कम लोगों पे ट्रायल किए गए, इसलिए उसकी एफिकेसी रेट ज़्यादा बताई गई है। ये कंपनी का दावा है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका विवाद रहा है, ये विवादित रही है वैक्सीन। तो इससे जुड़ा विवाद ये रहा है कि कई लोगों में इसके ट्रायल के दौरान साइड इफ़ेक्ट आए थे और हालांकि उसमें मौत नहीं हुई है किसी की, लेकिन हॉस्पिटलाइज हुए थे। और इसके वजह से गुलियन बेरी सिंड्रोम, एक गुलियन बेरी सिंड्रोम है जो काफ़ी चर्चित रहा और ये लोगों में पाया गया, तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट माना जा रहा है। और इससे क्या होता है कि कमजोरी लगती है शरीर में और हाथ पैरों में झुंझुनाहट आती है, तो गुलियन बेरी सिंड्रोम हो जाता है। हालांकि अब कंपनी ने इसको मना किया है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम और इस वैक्सीन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो किसी और वजह से हुए होंगे, इसीलिए इसको WHO ने भी फिर मान्यता दे दी है। अब भारत में इसके पहले सिंपल 100 लोगों को लगाया जाएगा और फिर उसके बाद यदि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं तो फिर सबको मिलेगी। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो और सिंगल यूज़ है, केवल एक ही डोज इसका लगना है, इसलिए ये काफ़ी हेल्प करेगी हमें, मतलब हमारे वैक्सीनेशन जो हमारा प्रोग्राम है उसको काफ़ी रफ्तार मिलेगी और जल्दी ही 50% आबादी कम से कम कवर हो जाएगी इसके वजह से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।